हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं 28 साल की हूं और एक छोटे से गांव के घर में रहती हूं। मेरी शादी को पाए 5 साल हो गए हैं और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं। लेकिन आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं, जो मेरे देवर के साथ जुड़ी हुई है। मेरे देवर का नाम राहुल है। वो मेरे पति से छोटा है, उम्र में 24 साल का और बिल्कुल जवान लड़का है। मजबूत बदन, लंबी हाइट और वो मुस्कान जो किसी को भी पागल कर दे। मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो लगता है कि मैं अभी भी काफी आकर्षक हूँ। मेरी फिगर स्लिम है, बाल लंबे काले और चेहरा गोरा। लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल फिल्म की हीरोइन जैसी दिखती हूँ, लेकिन ये सब सिर्फ बाहर की बात है। अंदर से मैं एक सीधी साधी घरवाली हूँ। अब कहानी शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब मेरा पति, जो एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता है, उसे 1 महीने के लिए शहर से दूर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। घर में सिर्फ मैं और मेरा देवर राहुल थे, क्योंकि सास सासुर गांव के दूसरे हिस्से में अलग घर में रहते हैं। राहुल कॉलेज जाता है, लेकिन घर का काम भी संभालता है। उस दिन सुबह सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी और राहुल सोकर उठा था। वो किचन में आया और बोला, भाभी आज चाय में थोड़ी ज्यादा चीनी डाल देना, मीठा सा लग रहा है आज मूड। मैं हंसकर बोली, अरे राहुल, मीठा तो तू खुद है, चाय में क्या डालूं, बस थोड़ा इंतजार कर। उसने मुस्कुराकर देखा और उसकी नजर थोड़ी देर तक मुझ पर रुकी, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैं सोची, ये लड़का कितना नॉटी है, पर दिल में सोचा कि ये तो बस मजाक है। उस दिन दोपहर को मैं घर के पीछे वाले बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। ये हमारा छोटा सा बगीचा है, जहां फूल और सब्जियां उगती हैं। राहुल भी वहीं आ गया। बोला, भाभी, मैं मदद करूं? ये पौधे तो आपके हाथों से ही खिल रहे हैं। मैं बोली, हाँ, आजा। ये वाला पौधा देखो कितना नाजुक है, धीरे से पानी डालना। वो मेरे पास बैठ गया और हम दोनों पानी देते रहे। उसके हाथ मेरे हाथ के पास आते और एक बार गलती से छू गए। मैं थोड़ी सी शर्मा गई, पर सोचा कि ये तो नॉर्मल है। राहुल ने कहा, भाभी, आपके हाथ कितने मुलायम हैं, जैसे फूल की पंखुड़ियां। मैं हंसकर बोली, अरे तू भी ना इतना कॉम्प्लीमेंट देता है। अब चल अंदर चलते हैं, थक गई हूं। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कह रहा था कि वो ज्यादा ही ध्यान दे रहा है। पर मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो मेरा देवर है, फैमिली है। शाम को हम दोनों टीवी देख रहे थे। मैं सोफे पर बैठी थी और राहुल मेरे पास ही बैठ गया। प्रोग्राम में एक रोमांटिक गाना चल रहा था और वो बोला, भाभी, ये गाना आप पर सूट करता है, आप भी इतनी सुंदर हो। मैं बोली, राहुल, तू भी ना इतना फ्लर्ट करता है, तेरा भाई होता तो क्या कहता। उसने हंसकर कहा, भाई तो दूर है, अब मैं हूं ना आपके साथ। ये बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा धड़का, पर मैं सोची कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। हम बातें करते रहे। उसने अपनी कॉलेज की स्टोरी सुनाई कि कैसे लड़कियां उसके पीछे हैं, और मैं सुनती रही। रात को खाना बनाते वक्त वो किचन में आया और बोला, भाभी, आज रोटी बनाओ ना, आपकी रोटियां कितनी गर्म और मुलायम होती हैं। मैं बोली, हाँ बना रही हूं, तू बैठ जा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, थक गई होगी, मैं मसाज कर लूं? मैं झट से हटा दी, बोली, नहीं ठीक हूं। पर उसकी बात से लग रहा था कि कुछ और ही इरादा है, पर मैं चुप रही। अगला दिन सुबह उठी तो देखा राहुल आंगन में जिम कर रहा है। उसने शर्ट उतार रखी थी और उसका बदन पसीने से चमक रहा था। मैं पानी लाने गई और वो बोला, भाभी देखो ना, कितना वर्कआउट किया है, टच करके देखो मसल्स। मैं शर्मा कर बोली, अरे पागल है, मैं क्यों टच करूं, तू अपना काम कर। पर दिल में सोचा, ये लड़का कितना बोल्ड है। दोपहर को मैं अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था गलती से। राहुल अंदर आने लगा। मैं चिल्लाई, रुक जा। उसमें सॉरी बोला, पर उसकी मुस्कान से लग रहा था कि जानबूझकर। मैं सोची, ये तो हद कर रहा है, पर फिर सोचा कि शायद संयोग है। उस दिन शाम को हम घर की छत पर गए, क्योंकि मौसम अच्छा था। वहां बैठकर बातें करने लगे।
राहुल ने कहा, भाभी, आपको कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ मिसिंग है? मैं बोली, नहीं तो सब ठीक है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला, मैं हूं ना, जो भी चाहिए बताओ। मैं हाथ छुड़ाकर बोली, राहुल, ये क्या कर रहा है? तू मेरा देवर है। उसने कहा, हाँ भाभी, पर आप इतनी प्यारी हो, दिल करता है पास रहूं। ये बात सुनकर सस्पेंस बन गया। लग रहा था कि कुछ होने वाला है।